हेलो फ्रेंड्स, तो आप हैं एम अचीवमेंट एकेडमी पर और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की यानी कि यूपीपीएससी एई की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यूपीएससी जो एई होता है वो क्या होता है, यूपी एई क्या होता है, असिस्टेंट इंजीनियर यूपी में कैसी लाइफ जीता है, उसका लाइफ स्टाइल क्या होता है, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं उसकी ड्यूटीज़। साथ ही हम बात करेंगे कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं यूपी में एई बनने के वो क्या क्या हैं। और हम बात करेंगे कि जब अगर यूपी के एई को एक पीएसयू के ग्रेड ए ऑफिसर से कंपेयर करते हैं तो कौन बेटर है। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या पोस्ट हायरार्की है यूपी एई में, पे स्केल्स क्या हैं और प्रमोशंस के चांस क्या क्या हैं यूपी एई के अंदर। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऐसे ही मैंने इंटरव्यूज़ और ऐसे ही जॉब रिव्यूज़ जो हैं एसएससी जेई के और अदर एईज़ के मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी एई जो है वो एक एग्ज़ाम होता है जो कि मेजर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसे यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है। दिस एग्ज़ाम ऑल्सो बिकम द चॉइस ऑफ यंग इंजीनियर्स नाउ डेज़, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप पहली बात तो यूपी में ही रहेंगे। अगर होम स्टेट के हैं तो ये सबसे अच्छी जॉब होगी आपके लिए, क्योंकि आपको यूपी में ही रहने का फ़ायदा यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर यूपी का कैसा होता है। तो ये पोस्ट बी की गजिस्ट्रेड ऑफिसर की नौकरी होती है। यहाँ पे आप ग्रुप बी के गजिस्ट्रेड ऑफिसर बनते हैं और जब आप यहाँ से प्रमोशन होके जब आप डबल ई बन जाते हैं तो आप ग्रुप ए के गजिस्ट्रेड ऑफिसर होते हैं। तो यहाँ पे जो असिस्टेंट इंजीनियर है यूपी में उसका काम होता है प्रिलिमिनरी और डिटेल्ड एस्टीमेट देखने का, और साथ ही जो स्पेसिफिकेशन है और क्वालिटी को एश्योरेंस करने का वर्क की, साथ ही जो विलिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सम अदर ड्यूटीज़ असाइंड बाय हेड ऑफिस। जैसे कि सम अदर ड्यूटीज़ का यहाँ पे है कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। जैसे कि हो गया कोई केस आ गया, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं किसी प्रोजेक्ट को, तो वो भी सुनना पड़ेगा। जैसे कि आप इरीगेशन डिपार्टमेंट में हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रही है इरिगेशन के अंडर में, तो आपको वो देखना पड़ेगा। कभी आप अगर कहीं रोड का प्रोजेक्ट आया है तो आपको देखना पड़ेगा गांव वालों को कहीं प्रॉब्लम्स ना हो, उनको जो रुपया मिल रहा है वो सही है कि नहीं। तो ये सब अदर जो चीज़ें हैं, जो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम होती हैं उसमें जो रुपया नहीं मिलता है गरीब लोगों को, वो सब आपको देखनी पड़ती हैं यहाँ पे। वही आप करते हैं कि एई पहले करेगा, फिर वो डबल ई को पहुंचाएगा प्रपोज करके कि इतना रुपया इनको मिलना चाहिए, इस लैंड की इतनी वो है। साथ ही आपको पता है कि आजकल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे यही बात है कि सारे डिपार्टमेंट्स में है तो यहाँ पे भी काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है असिस्टेंट इंजीनियर की यूपी के अंदर। तो यहाँ पे जो एक असिस्टेंट इंजीनियर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन बाय मॉनिटरिंग द फंक्शन एंड डायरेक्टली अंडर द जुडिशियल स्पेसिफाइड। साथ ही वो सप्लाईज देखता है, मीटर करता है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को, परसेंटेज और सब कुछ देखता है यहाँ पे, क्योंकि सीधे सीधे जेई जो होता है वो एई के अंडर में आता है। तो एई को सब कुछ देखना पड़ता है कि कहीं जेई कुछ कर तो नहीं रहा उल्टे सीधे काम, क्योंकि कई बार जब जेई फंसा देते हैं कई बार एई को, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं उनको। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे आपको ऑफिशियल वर्क के लिए कार मिलती है विद ड्राइवर। साथ ही आपको एक बंगलो या फिर क्वार्टर मिलता है, कई ज़्यादातर जगहों पे बंगलो मिल जाता है आपको। जहाँ जहाँ बंगलो नहीं होता या फिर क्वार्टर नहीं होता वहाँ पे आपको अच्छा खासा हाउस अलाउंस मिलता है। तो हम बात करेंगे कि एई जो है यूपी में एई बनना अच्छा है कि ग्रेड ए का पीएसयू में ऑफिसर बनना अच्छा है। तो यहाँ पे जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो यूपी में एई बनना ही अच्छा है, पहली बात तो यही है। साथ ही अगर आप यूपी के नहीं हैं तो भी आपके लिए यूपी एई की जॉब ज़्यादा अच्छी है पीएसयूज़ में जॉब करने से अच्छा।
क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप एक हायर अथॉरिटी होते हैं। एई जो होता है एक हायर अथॉरिटी होता है एक डिपार्टमेंट की। साथ ही पीएसयू में आप जो स्टार्टिंग ऑफिसर की जो जॉब होती है वो इतने अच्छे लेवल की नहीं होती। जब आप एजीएम बन जाते हैं तब आप एक डिसीजन पावर मेकिंग होते हैं, अथॉरिटी होते हैं। साथ ही जो सोशल लाइफ है एक एई की वो बहुत अच्छी होती है, वो पॉलिटिकली भी एम्पावर्ड होता है क्योंकि उसको पॉलिटिशियंस जानते हैं। साथ ही पब्लिक भी उससे इंटरेक्ट करती है क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको वो सुनता है तहसील में जाके। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर से इंटरेक्शन उसका अच्छा खासा होता है, तो यहाँ पे सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही जो पीएसयू में है ऐसी कोई सोशल लाइफ नहीं होती क्योंकि पीएसयू वैसे ही सिटी से बाहर होते हैं, तो आप अपनी फैमिली से तो दूर होते ही होते हैं और सोशली लोगों से भी दूर हो जाते हैं। साथ ही हम बात करें, जैसे कि आपको पता है आप भी प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है तो लोगों को पीएसयू के अंदर इसका भी डर होता है कि आपके प्राइवेट हो जाएंगे आप तो आपको कभी भी जो जॉब है उससे फेंक दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एई में आप एक गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं और रजिस्टर्ड ऑफिसर होते हैं। साथ ही जो एई है उसका काम कहीं कहीं पे कम होता है। कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करूँ जैसे कि सिविल का इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे आपका काम एई का बहुत कम होता है। आप 3 से 5 4 या फिर 3 से 4 घंटे आप काम कर लें तो आपका काफ़ी काम हो जाता है। साथ ही पीएसयूज़ की हम बात करें तो यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, तो आपको पूरे दिन पीएसयू के अंदर काटना रहता है, तो आप अदर कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। साथ ही जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है स्टेट्स में या फिर ऐसे किसी डिपार्टमेंट में एई या जेई बनने का कि आप अगर ऊपर से रुपए कमा सकते हैं या आपका जो अंदर से अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पीएसयू में काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे तो सैलरी मोर देन सफिशेंट होती है यहाँ पे, लेकिन कई लोग होते हैं जो इसीलिए एई बनते हैं या फिर जेई बनते हैं। तो वैसे ये काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये काम करें, लेकिन ये काम नहीं करें क्योंकि आपकी जो इनकम है वो मोर देन सफिशिएंट है आपके काम के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या पोस्ट होती हैं यूपी में एई की। तो असिस्टेंट इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पब्लिक पीडब्ल्यूडीज़ में और मंडी परिषद में। पब्लिक पीडब्ल्यूडी मंडी परिषद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों होते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स, साथ ही नगर विकास विभाग होता है और मेडिकल डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। पंचायत राज और इरिगेशन वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट यहाँ पे एई बनते हैं। साथ ही 3 स्पेशल डिपार्टमेंट्स भी हैं जहाँ पे आप असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी इंजीनियर डिपार्टमेंट, फैक्ट्रीज़, बॉयलर, लेबर डिपार्टमेंट्स के अंदर भी आप एई बनते हैं। यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल होती है, जॉब प्रोफाइल, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर की होती है, लेकिन काम हाँ काफ़ी हद तक एई जैसा ही होता है यहाँ पे भी। अब जो इस साल का जो यूपीएससी की जो वैकेंसीज़ आई हैं वो यहाँ पे मैंने बताई हैं कि कितनी वैकेंसीज़ किस में आई हैं। तो अप्रॉक्स 722 शायद वैकेंसीज़ आई हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 712 वैकेंसी हैं, सॉरी। नेक्स्टली हम बात करते हैं पोस्ट हायरार्की क्या है और पे स्केल क्या है। तो यहाँ पे सबसे नीचे होता है जेई, फिर उसके ऊपर आता है एई, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर क्लास 2, चीफ इंजीनियर क्लास 1 और चीफ इंजीनियर इन चीफ। ये जो पे स्केल है ये मैंने आरटीआई के थ्रू यूपीपीएससी से मांगा है। तो ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद आरटीआई से मांगा है, ये उनका जवाब आया है। तो पे स्केल जो एई का है वो यहाँ पे है 15,600 से लेके 39,100 तक, और जो ग्रेड पे है वो 5400 का होता है यहाँ पे। नेक्स्टली हम बात करते हैं प्रमोशंस की, क्योंकि आप एई बन चुके हैं तो आपको ये डर नहीं है कि आप जेई से एई बनने में, क्योंकि प्रमोशन बहुत स्लो होते हैं। तो आप जब एई बन जाते हैं तो यहाँ से आपको आराम से ऐसी बनने में 20 से 25 साल लगते हैं, और मे बी अगर आप कम एज में बनते हैं तो आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका लक अच्छा है तो आप चीफ इंजीनियर इन चीफ भी आसानी से बन सकते हैं। तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या फिर चीफ इंजीनियर बनना यहाँ पे आसान होता है। तो ऐसे ही आप अगर एई बनते हैं तो आप बहुत आसानी से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन जाएंगे।
तो फ्रेंड्स ऐसे ही और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, लिंक भी आपको बताया ही है कि डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।